नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में दोस्तों लोग फ्रिज में वैक्यूम करने का तरीका का प्रैक्टिकल वीडियो में लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहकर दुनिया के किसी भी फ्रिज को आप आसानी से वैक्यूम करना सीख जाएंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दुनिया के किसी भी सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए आपको एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी और यहां पे देख पा रहे होंगे ये मैनीफोल्ड वाल्व है जिसमें एक हमारा कंपाउंड गेज है, दूसरा प्रेशर गेज है। लेकिन इस टॉपिक को, इस कंटेंट को, इस वीडियो को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि वैक्यूम कहते किसे हैं और वैक्यूम कैसे करते हैं, वैक्यूम करने से फायदा क्या होता है, इन तीनों का जवाब आप जान लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरी पहली टॉपिक है कि वैक्यूम किसे कहते हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। किसी भी सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि वैक्यूम करने से हमको फायदा क्या होगा। दोस्तों वैक्यूम करने से हमको फायदा यह होता है कि हमारे सिस्टम के जो अंदर की जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है। जब सिस्टम के अंदर की नमी बाहर निकल जाती है तो हमारा सिस्टम मॉइस्चर चोक नहीं करता है। दूसरा फायदा। अब करते कैसे, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। दोस्तों वर्कशॉप कंप्रेसर को हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमने एक तार कंप्रेसर के कॉमन में दे रखा है, दूसरे तार को कंप्रेसर के रनिंग में दे रखा है। मतलब एक सप्लाई हमने कॉमन में दिया है, एक सप्लाई को हमने रनिंग में दिया है। अब यहां से इसको सप्लाई प्लग में लगाकर बटन को ऑन करेंगे और यहाँ पे रनिंग से स्टार्टिंग में एक छोटे से तार के सहायता से स्टार्ट कर देंगे और इस अवस्था में दुनिया का कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर यदि स्टार्ट हो गया तो कंप्रेसर सही है, कंप्रेसर नहीं स्टार्ट हुआ कंप्रेसर को खराब माना जाएगा। तो इसको 60 मार के हम स्टार्ट करेंगे। यहां पे देख पा रहे होंगे ये इसकी सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सक्शन है कौन डिस्चार्ज है, इस मोटर को चालू कर लेंगे। जिससे कंप्रेसर हवा खींचेगा वो सक्शन होगा, जिससे हवा को छोड़ेगा वो डिस्चार्ज होगा। तो आइए मोटर को चालू करके आपको कंफर्म करके दिखा रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये सक्शन है और वो डिस्चार्ज है। तो आइए यहां जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने सप्लाई दे रखा है। यहां पे प्लग को इसको लगाएंगे। यहां पे प्लग को लगाने के बाद बटन को यहां से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इस मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्ट मारेंगे। देख पा रहे होंगे हमने स्टार्ट मार दिया। दोस्तों इस अवस्था में हमारा कंप्रेसर चल रहा है। थोड़ा सा कैमरे को इस एंगल से कर दीजिएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे ये हवा को फेंक रहा है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज लाइन हो गई और ये हवा को खींच रही है, ये इसका मतलब सक्शन लाइन है। यहां से हवा खींच रही है, ये सक्शन लाइन है और यहां से कंप्रेसर हमारा हवा छोड़ रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन है। तो वैक्यूम करने के लिए ध्यान दीजिएगा आपको कहां कसना होगा, सक्शन लाइन में। तो जो बीच वाली पाइप होती है ये ध्यान दीजिएगा। अधिकांश मैकेनिक या अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पाइप को कहां लगाना होता है। तो बीच वाली पाइप हमेशा कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर के किस पाइप में आएगी ये हमारा कंडीशन निर्भर करेगा। कंडीशन मतलब क्या करना है, हमको वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम करने के लिए या वैक्यूम करते समय हमने सक्शन पाइप में इसको कस रखा है। किसको, बीच वाली पाइप को। तो आप देख पा रहे होंगे बीच वाली पाइप को हमने इसमें कस रखा है। अब इस हैंडल को खोल देंगे ताकि कंप्रेसर हमारा खींचने की प्रक्रिया जारी रखे। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हवा खींच रहा है। दोस्तों ये हवा को यहां से खींचेगा और हवा को ये कंपाउंड गेज की पाइप हम कहां लगाएंगे, वर्कशॉप कंप्रेसर की जो पाइप आ रही थी ये अपने फ्रिज के कंप्रेसर में लगाएंगे हम। मतलब जो मेन कंप्रेसर था फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लगाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पाइप में मेरा जो रबड़ था वो रबड़ गिर गया है, जिसकी वजह से ये अच्छे से हवा खींच नहीं पाएगा। वो रबड़ कहां है, जल्दबाजी में कसने की वजह से हमारा रबड़ छूट गया। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें एक वाशर लगता है, एक रबड़ लगता है। ये रबड़ हमारा गिर गया था, निकल गया था, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर अच्छी प्रकार से हवा नहीं खींच पा रहा था। तो फाइनली हमने यहाँ पे रबड़ को लगा रखा है और रबड़ को ऐसे मेन पॉइंट पे रख के सीधा रख के और इस बोल्ट को हम टाइट कर देंगे। और बोल्ट को टाइट कर दिया गया। बीच वाली पाइप हमने कहाँ कसा है, सक्शन लाइन में, और इस हैंडल को खुला रखा है। कंपाउंड गेज वाली पाइप को हमने फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से जोड़ रखा है। अब इस अवस्था में हमारा कंप्रेसर चल रहा है। थोड़ा सा कैमरे को गेज पे कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैक्यूम की अवस्था में ये सुई यहां से कहां आ रही है, नीचे आ रही है, मतलब माइनस में आ रही है। माइनस में कहां तक आएगी, -30 तक आएगी। और जब -30 पे कंपाउंड गेज की सुई पहुंच जाएगी तो हमारे सिस्टम का वैक्यूम पूर्ण माना जाएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे
कंपाउंड गेज की सुई हमारी कहां पे आ गई है, -30 पे आ चुकी है दोस्तों। -30 पर आकर हमको ये बता रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई है। अब एक बार फिर से मैं सारी टॉपिक को रिपीट करना चाहूंगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है, जिसके सक्शन लाइन में हमने बीच वाली पाइप को कस रखा है। जो कंपाउंड गेज की पाइप थी हमने इसको कहां कसा था, फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कसा हुआ है। अब इस कंप्रेसर को चालू करेंगे तो आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर सक्शन लाइन से अंदर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा। उस अवस्था में कंपाउंड गेज की सुई यहां से 0 से उठ के -30 पे आएगी, और जब सुई -30 पे आ जाएगी तो हमारे सिस्टम का वैक्यूम पूर्ण माना जाएगा। तो ये रहा सिस्टम के वैक्यूम करने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।